Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are discussing about dengue fever. What is dengue fever? Okay, first of all, definition. Dengue fever is a severe viral infection which is spread by dengue viruses and characterized by biphasic fever, severe headache और myalgia. यानी इसके कहने का मतलब ये है कि डेंगू फीवर एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि डेंगू वायरस के द्वारा स्प्रेड होता है। और इसमें क्या क्या होता है, एक तो बाइफेजिक फीवर आता है, ठीक है, सिवियर हेडेक होता है और माइल्जिया होता है। माइल्जिया मतलब मसल पेन होता है, पूरी बॉडी में मसल पेन होता है, उसको बोलते हैं माइल्जिया। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ब्रेक बोन फीवर, ठीक है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और डेंडी फीवर भी कहते हैं इसको। इटियोलॉजी, इट इज़ कॉज्ड बाय डेंगू वायरस। किसके द्वारा होता है? डेंगू वायरस के द्वारा होता है। इट कंसिस्ट 4 सीरोटाइप्स। इसके 4 सीरोटाइप्स कौन कौन से होते हैं? डेंगू वायरस, DEN फर्स्ट, DEN सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अब डेंगू वायरस को कैसे फैलता है? डेंगू वायरस, दिस वायरस इज ट्रांसफर्ड इन ह्यूमन बाय मॉस्किटो एडीज इजिप्टी। एक मॉस्किटो आता है एडीज इजिप्टी, उसके द्वारा मनुष्य में ट्रांसफर होता है इस प्रकार का वायरस, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ डेंगू, डेंगू की दो फॉर्म होती है, एक तो डेंगू फीवर और दूसरा डेंगू हेमोरेजिक फीवर, ठीक है। डेंगू फीवर और डेंगू हेमोरेजिक फीवर, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 3 to 15 डेज, ठीक है। 3 to 15 डेज इसका क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड। अब आगे आता है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं? पहला है फीवर विथ चिल्स, ठीक है। हाई टेम्परेचर के साथ फीवर आता है और साथ में ठंड भी लगती है। फ्रंटल हेडेक, आगे की साइड में दर्द होता है। पेन बिहाइंड आईबॉल के पीछे दर्द होता है। और सिवियर बैकएक होता है, यानी बैक में बहुत तेज पेन होता है। सिवियर पेन इन लॉन्ग बोन्स, जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती है, फीमर वगैरह, इनमें बहुत तेज दर्द होता है। नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, अल्टरेशन ऑफ टेस्ट और सॉर थ्रोट, ठीक है, समझ आया। और डिप्रेशन होता है, लिम्फ एडिनोपैथी होती है, ब्रेडिकार्डिया होता है। एक होता है टेकिकार्डिया, एक होता है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मतलब लो पल्स रेट और टेकिकार्डिया मतलब हाई पल्स रेट। दूसरा बाइफेजिक फीवर, वो रैशेज होते हैं स्किन के ऊपर, क्योंकि फीवर आता है इसलिए। ब्लीडिंग फ्रॉम पैचिशियल रैशेज, वो जो रैश हो जाते हैं वहाँ से ब्लीडिंग होने लग जाती है, ठीक है। और डायग्नोसिस क्या क्या आएगा इसमें? प्लेटलेट काउंट वो एकदम से लो हो जाएगी, ल्यूकोपनिया डिक्रीज, डब्ल्यूबीसी कम हो जाएगी इसमें। और एल्बुमिन इन यूरिन में एल्बुमिन अगर शो होता है तो वो पॉजिटिव है, डेंगू फीवर पॉजिटिव है। और अलाइजा टेस्ट किया जाता है, वो भी पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब डेंगू फीवर है, ठीक है। CFT अगर पॉजिटिव आता है तब भी डेंगू फीवर है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? पेन होता है इसलिए एनाल्जेसिक दिया जाता है, एनाल्जेसिक मेडिकेशन टू रिलीव पेन, ठीक है। सेडेटिव्स टू इंड्यूस रेस्ट एंड स्लिप, सेडेटिव्स दिए जाते हैं स्लिप के लिए और रेस्ट के लिए। और एंटीपायरेटिक, क्योंकि फीवर हाई होता है तो हाई फीवर को कंट्रोल करने के लिए एंटीपायरेटिक दी जाती है। अब आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। डेंगू फीवर इज स्प्रेड बाय मॉस्किटो एडिस इजिप्टी, ठीक है। एडिस इजिप्टी के द्वारा फैलता है, इसलिए एनवायरनमेंट को हमें क्या करना है? एकदम नीट एंड क्लीन करके रखना है, ठीक है। सो एनवायरनमेंट अराउंड होम शुड बी फ्री फ्रॉम मॉस्किटो, स्पेशली ड्यूरिंग स्लीपिंग टाइम। जब सो रहे होते हैं तब बिल्कुल मॉस्किटो से फ्री करके रखना। वो नेट वगैरह आता है, वो बेड के ऊपर डाल के रखना है, या फिर और भी क्लीनिंग मेथड्स होते हैं उनको यूज़ करना है ताकि मॉस्किटो ना फैले, ठीक है। एडवाइज पेशेंट टू यूज़ मॉस्किटो नेट्स ड्यूरिंग स्लीपिंग, ठीक है। Nurse should participate in survey to find out early outbreak and detect डेंगू फीवर केसेस, ठीक है। नर्सेस को सर्वे वगैरह इनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि वो लोग जल्द अर्ली डिटेक्शन कर सके डेंगू फीवर केसेस का। डिस्ट्रॉय ब्रीडिंग फेज प्लेस बाय
स्प्रेइंग डीडीटी को स्प्रे करके और केरोसिन ऑयल को स्प्रे करके ब्रीडिंग को डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। ठीक है, समझाई बात। ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन टू द हाई सेंटर्स इन केस ऑफ पॉजिटिव केस फाइंडिंग। अगर पॉजिटिव केस फाइंडिंग मिल रहा है तो हमें हायर सेंटर से उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, वहाँ तक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी चाहिए। कलेक्ट ब्लड सैंपल एंड सेंड टू लेबोरेटरी। ब्लड सैंपल कलेक्ट करके लेबोरेटरी में भेजने हैं। ठीक है। एडवाइस पेशेंट टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट ड्यूरिंग डिजीज स्टेज। गिव कोल्ड कंप्रेस टू द पेशेंट ड्यूरिंग हाई फीवर। जब उसको हाई फीवर होता है तो कोल्ड एप्लीकेशन देनी चाहिए। ठीक है। प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम कोल्ड बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा ब्लैंकेट। ठीक है। क्लीन द बॉडी बाय ड्राई टॉवल आफ्टर स्वेटिंग स्टेज ऑफ फीवर। ठीक है, फीवर की 3 स्टेजेस होती है ना, स्वेटिंग स्टेज में अपन को उसको ड्राई टॉवल देना है। एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक टू द पेशेंट। ठीक है। फ्रिक्वेंटली रिकॉर्ड द वाइटल्स, स्पेशली द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को बार बार, वाइटल्स को बार बार रिपीटली मतलब फ्रिक्वेंटली चेक करते रहना है, और स्पेशली बॉडी टेम्परेचर को। असिस्ट द पेशेंट इन डेली एक्टिविटी। जब पेशेंट डेली एक्टिविटी कर रहा हो तो उसको असिस्ट करना है। ठीक है। टीच द पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स अबाउट प्रिवेंटिव एंड कंट्रोलिंग मेजर्स। ठीक है, प्रिवेंटिव और कंट्रोलिंग मेजर्स के बारे में हमें फैमिली मेम्बर और पेशेंट को टीच करना है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है।